राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम, राष्ट्र सर्वप्रथम। राष्ट्र सर्वप्रथम की बात कार्यक्रम में आप सभी राष्ट्रवासियों का हार्दिक स्वागत है। राजा राम की नगरी अयोध्या में 2 दिवसीय दौरे पर पहुंचे सीएम योगी आदित्यनाथ ने आज भरतकुंड में जनसभा को संबोधित किया। सीएम योगी ने कहा कि डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार जनता के सहयोग से गांव हो या शहर, प्रत्येक स्तर पर जन सुविधाओं और बुनियादी विकास की योजनाओं को लेकर बिना भेदभाव के गरीब कल्याणकारी योजनाओं को समाज के प्रत्येक तबके तक पहुंचाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि आज इस अवसर पर जनपद के सर्वांगीण विकास के क्रम में लगभग 2000 करोड़ की लोक कल्याणकारी परियोजनाओं का लोकार्पण शिलान्यास भी संपन्न हुआ। मुख्यमंत्री योगी ने सभी क्षेत्रवासियों को हृदय से बधाई दी। भाइयों बहनों, मैं आप सबके प्रति आभार व्यक्त करता हूं कि अभी हाल ही में संपन्न हुए नगर निकाय चुनाव में अयोध्या में महापौर के साथ ही विभिन्न नगर निकायों में आपने उत्साह से भाग लेकर के डबल इंजन सरकार पर विश्वास किया और इसीलिए डबल इंजन की भारतीय जनता पार्टी की सरकार आपके सहयोग से गांव हो या शहर, हर एक स्तर पर जन सुविधाओं और बुनियादी विकास की योजनाओं को लेकर के बिना भेदभाव के गरीब कल्याणकारी योजनाओं को समाज के प्रत्येक तबके तक पहुंचाने के लिए पूरी प्रतिबद्धता के साथ कार्य कर रही है। आज उसी श्रृंखला में 2000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं का लोकार्पण और शिलान्यास अकेले अयोध्या लोकसभा सीट के अंदर हो रहा है। इसके लिए मैं आप सबका हृदय से बधाई देता हूं, आपका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आज हमारी अयोध्या दुनिया की सबसे वैभवशाली नगरी बन रही है और ये जनपद सबसे वैभवशाली जनपद बन रहा है। एक बार फिर से अयोध्या त्रेता युग की याद दिला रहा है, जब राम राज्य की परिकल्पना को जब साकार किया गया था। प्रभु श्री राम के द्वारा आज उस ओर न केवल अयोध्या जा रही है बल्कि पूरे देश को प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में एक नई प्रेरणा भी दे रही है। भाइयों बहनों, महात्मा भरत का चरित्र हर भारतवासी को एक नई प्रेरणा प्रदान करता है। भाई का भाई के प्रति किस प्रकार का संबंध होना चाहिए, एक शासक का प्रजा के प्रति क्या दायित्व होना चाहिए, जिस सादगी के साथ अपने शौर्य और पराक्रम का परिचय देकर के उस कालखंड में प्रभु श्री राम के ब्रह्मन्यायी के रूप में महात्मा भरत ने एक आदर्श हम सबके सामने रखा। यह भूमि उसकी साक्षात प्रतीक है और आज मुझे महात्मा भरत की इस पावन साधना भूमि को देख करके, दर्शन करके मैं अपने आप को गौरवशाली महसूस करता हूँ, गौरवान्वित महसूस करता हूँ। मैं इसके लिए आयोजकों को हृदय से धन्यवाद देता हूँ। आज से 3 वर्ष पहले सूरज कुंड में जब मैं गया था, 4 वर्ष पहले जब गया था, बड़ा जर्जर था, अव्यवस्था थी, पानी सड़ रहा था, कोई पुरुषाहार नहीं था। और कल रात्रि को भरतकूप को जब मैंने सूरज कुंड को देखा तो वास्तव में सूरज कुंड ने एहसास करा दिया कि यही अयोध्या रहेगी, इसी प्रकार से अयोध्या बनेगी। आप देखना अगले 4 महीने 6 महीने के अंदर अयोध्या की सड़कें ऐसे लगेंगी जैसे दिल्ली के राजपथ की सड़कें हैं। प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में वो सपना साकार हो रहा है। वो सपने को साकार होते हुए हम सब देख रहे हैं। काशी में काशी विश्वनाथ देख रहे हैं, धाम को देख रहे हैं और अयोध्या में रामलला के भव्य मंदिर के निर्माण कार्य के साथ साथ रामलला को अपने मंदिर में विराजमान होते हुए भी देखें। मथुरा वृंदावन के सुंदरीकरण के कार्यक्रम को भी देख रहे हैं। प्रयागराज के कुंभ के भव्य और दिव्य कुंभ का भी आनंद ले रहे हैं। यही तो भारत है और भाइयों बहनों, इसमें हम सबको मिलकर के कार्य करना होगा। आज मैं आपको जो लगभग 2000 करोड़ रुपए की परियोजनाएं आपको मिली है, ये 2000 करोड़ रुपए की परियोजनाओं के लिए एक बार फिर से अयोध्या वासियों को बधाई देता हूं। पैसा प्रदेश का, एक एक पैसा प्रदेश के विकास में ही खर्च होगा और आज उसी संकल्प के साथ हम यहाँ पर आए हैं। 9 वर्ष के यशस्वी कार्यकाल के लिए हर कार्यकर्ता घर घर जाकर के रथ जगाने का कार्य करे और 2024 में एक बार फिर से प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में
फिर से भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, इस संकल्प के साथ मैं एक बार फिर से इन सभी परियोजनाओं के लिए आपको बधाई देता हूं, अपनी शुभकामनाएं देता हूं। आज हम इस कार्यक्रम में आपसे विदा लेते हैं। आप अन्य खबरों के लिए बने रहे। राष्ट्र सर्वप्रथम, वंदे मातरम, जाग उठा है भारत। राष्ट्र सर्वप्रथम